कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि समय कोई जरूरी थोड़ी तुम पढ़ो कोर्स की किताब, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ऐसा करते रहो दिन भर जिससे तुम्हारा विकास हो रहा हो। जैसे नहीं पढ़ रहे हो ना, चल जाओ 20-25 किलोमीटर। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम 4 घंटे बैठे हो और बात कर रहे हो, और जिन चीजों पे तुम बात कर रहे हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं है। हमसे ये सीख लो, हमसे बस तुम एक चीज सीख लो, दिमाग को जिंदा कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी है, उसके बाद तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद फ्रेंड्स। हमसे ये सीख लो, क्वेश्चन मार्क लगाना। हमसे बस तुम एक चीज सीख लो, दिमाग को जिंदा कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी है, उसके बाद तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों को अपने दिमाग पे बोझ डाल के सोचो। शराब में अगर मजा होता तो शराबी भिखमंगे नहीं होते, क्योंकि जिसमें मजा है वो चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम जिस चीज को कीमती मानते हो, अगर उसका लॉस होगा तो तुमको दुख होगा। जैसे दुनिया में 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं, इसीलिए तो भिखमंगे हैं। जिस दिन तुमने समय को कीमती मान लिया, गारंटी है 5 लाख %, उसके बाद तुम भिखमंगे तो नहीं रहोगे, गारंटी। कल दिन भर में एक किताब खत्म की है, एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। रात में आश्रम गए, वहां ध्यान वान किए, शाम फिर गुरु जी के साथ बैठे 2 बजे तक, बाकी दिन भर पढ़ते रहे। उस इलाहाबाद में जहां मैं जब आता था तो 10-20 लोगों से तो मिलना ही होता था। कि फला फला घर तो जाना ही जाना है, क्योंकि समय कोई जरूरी थोड़ी तुम पढ़ो कोर्स की किताब। तुम ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ लो, मनोहर कहानियां मत पढ़ना, मनोहर कहानियां मत पढ़ना। कोई जरूरी तुम कोर्स की किताब पढ़ो, रामायण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ तो अचीव हो रहा है। पैदल चल लो। कल ये तुम्हारे धर्मेंद्र भाई हैं, इनको पहली बार शहर का चक्कर लगवा दिया, पैदल पूरा शहर। ये तो बेचारा एकदम गमछा वमछा बांध। कटरा पहुंचे तो वहां किसी से मैं बात करने लगा, रात के 10:30 बज रहे थे, तो लड़के खड़े थे 3-4, कहे भाई ओझा सर की आवाज है। एक हर जगह तुमको ओझा सर की आवाज। जिंदगी में पहली बार उतना टहले होंगे, कीटगंज और ममफोर्डगंज, यूनिवर्सिटी से ममफोर्डगंज और उधर सब घूमते गए रात में। हमने कहा चलिए, ऐसे राजा महाराजा शहर का निरीक्षण करते थे रात में, आप कोई आम प्रजा थोड़ी है। आदमी को किसी काम कराने के लिए ताव देना पड़ता है, और ताव में एनर्जी होती है, उसी एनर्जी में काम करा लो। घर पहुंचे तब इनको पता चला कि पैर बहुत दर्द कर रहा। खुशी में, ताव में एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए घर में जब शादी हो, देखो 24 घंटे आदमी काम करता है। जैसे बारात विदा हुई, ठेले पड़ा सो रहा, वो खुशी खत्म हो गई ना। ध्यान ध्यान दिखाई पड़ने लगती है ना चीजें, तभी तो वही बात बार बार कह रहा हूं। ताव तो चाहिए ही चाहिए ना, मोटिवेशन। जब तक बाहर से ले रहे हो तब तक भिखमंगे हो, किसी पे डिपेंडेंट। रिजल्ट दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है किसी को 7 जन्म लग जाते हैं। हाँ, इतनी हिम्मत और औकात धरती पे किसी की है ही नहीं। डिमोटिवेशन मैं खुद अपने आप को दे सकता हूं, मैम फैम किसी की औकात।
रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग लाइव। अरे देखो सामने तो ना बोल पाएंगे। चढ़ा रही तू, घर में आग लगा रही हो मेरे। ऐसे इसको मंथरा कहते, देख लो। ऐसे आदमी घर में आग लगाता, देखो कैसे प्यार से एक बार सामने कह के दिखा दी। यही सब दुश्मन है, यही सब दुश्मन है। ये नहीं कि चुपचाप मान के बैठ जाए और ये सोच ले कि झूठ बोल रहा मास्टर। इतना सोचने में क्या जा रहा है, लेकिन इतने में कहां तसल्ली मिल रही है। अब समझ रही है, पहले पढ़ी थी। बदतमीज। खैरी सामने कह के दिखाई। अच्छा है वो तुमने आज इसको अपने बगल में बिठाया, ये आग लगाने वाली है। नहीं बेटा, किसी को टोपी मत पहनाना, मुझसे कभी गलत चीजें मत सीखना। शासन करना, राज करना, अपनी क्षमताओं का जैसे ध्यान तो चोर भी करता है। अगर चोर का ध्यान टूट जाए तो पकड़ जाए। चोरी का जो कारोबार है वो ध्यान पे ही तो टिका है। कितना कॉन्शियस होता है चोर, सांस भी रोक लेता है। लेकिन चोर का ध्यान किसी के काम नहीं आता। जिसने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया, शक्ति को मिसयूज मत करना, ये सब मत करना। सब छोटे छोटे गोल कभी मत बनाना कि लोगों को टोपी पहनाना, ये सब बेकार की बात है, ये सब मत करना। मैं समझ रहा हूं इसी ने कहा होगा, इसीलिए इतना बोल भी रहा हूं। तुमने बीच में टोक दिया ना, भी और गाली देते। जिस चीज को तुम कीमती मानते हो, अगर उसका नुकसान होगा तो तुमको दुख होगा। मैं समय की बात कर रहा था कि तुमने अभी समय को कीमती माना ही नहीं। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ऐसा करते रहो दिन भर जिससे तुम्हारा विकास हो रहा हो। जैसे नहीं पढ़ रहे हो ना, चल जाओ 20-25 किलोमीटर, तो जितना अंदर कचरा भरा हुआ है सब निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है। तुम इमेजिन करके देखो कि तुम 4 घंटे बैठे हो और बात कर रहे हो, और जिन चीजों पे तुम बात कर रहे हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं है। बचपन में ज्योग्राफी पढ़े थे ना, 10 तक तो पढ़े। कितने तरह की रॉक्स होती हैं बताओ, कौन कौन सी? बचपन में पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ा होगा। कितने तरह की होती? उसमें जो धरती का लैंडफॉर्म है पूरा, वो कौन सी रॉक है? इन तीनों में वो कौन सी रॉक है जो बेसिक फॉर्म है पूरी धरती का? सेडिमेंट्री तो बनती है ना। तो कितनी छोटी सी चीज तुम मिस कर रही हो, तो कितनी छोटी सी चीज ये मिस कर रही है, तुम बताओ। थिंक व्हाई? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस धरती के अंदर मॉल्टन भरा हुआ है, मॉल्टन लिक्विड। तो जब धरती में प्रेशर बढ़ता है तो वो मॉल्टन बाहर निकलता है। वो जो अंदर मॉल्टन है उसको मैग्मा कहते हैं। तो जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। उस लावा से बनती है इग्नियस, वही इस धरती की लैंड फॉर्म की बेसिक रॉक है। ये पूरी धरती का जो बेसिक फॉर्म है ना, वो इग्नियस है। आग से पैदा हुआ इग्नियस। शब्द को देखो,
इग्नियस। सेडिमेंट्री, कंकड़ पत्थर मिलके जो रॉक बनी उसको सेडिमेंट्री कहते हैं। मेटामॉर्फिक, पत्थर दब गई, सेडिमेंट्री रॉक दब गई हजारों मील अंदर, तो जो ताप अंदर पैदा हुआ, हीट, उससे जो उसमें परिवर्तन आया उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। जैसे मार्बल, देखो सब तुमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा। यही सब पढ़ा है, बताओ, सोचो। नहीं, अब तो एक आदमी मैं बुला रहा हूं दिल्ली से, वो तुम्हारा सिर्फ वो वाला होमवर्क काम वाला काम कराएगा, क्योंकि तुम होमवर्क कर नहीं, वो जो कल हमने परसों किया था वही करना है। 3 से 5 बार लिखना है उस पूरी कहानी को, डेली पढ़ाया जा रहा है तुमको। उस दिन फील हुआ होगा परिवर्तन, है ना? घूमेगा, 5 बार लिख लोगे, घूमेगा। अभी एक आंसर भी तो लिखाएंगे उस पर, अभी जलील करेंगे उस आंसर पे।